आधी दुनिया तो डिप्रेशन का शिकार है। अगर मैं पूरी दुनिया भी कहूँ तो सारे लगे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। छोटी छोटी बात का डिप्रेशन ले लेते हैं। अभी अगर मैंने शहद डाल दिया इसके अंदर और अगर इसको हिलाया नहीं तो मुझे इतनी छोटी बात का भी डिप्रेशन हो जाएगा। क्यों हम इतनी छोटी छोटी बातों का भी डिप्रेशन लेते हैं? ठीक है, अब अगर हमारा शो ख़त्म हो गया है, उसके बाद हमें कोई काम करना था वो भूल गए और वो कर नहीं पाए, हमने उसका भी डिप्रेशन लेना। सारा दिन हम उसके डिप्रेशन में रहेंगे। वो टाइम निकल गया, वो काम होना था वो रह गया, वो कर नहीं सके। ठीक है, किसी को कॉल करनी थी, किसी को कॉल करके बात करनी थी, वो भूल जाएंगे। तो वो रात को सारा दिन उसके डिप्रेशन में सो नहीं पाएंगे, टेंशन में रहेंगे। छोटी छोटी बात का डिप्रेशन। किसी से कोई बात करेंगे, किसी ने अगर अच्छे मूड से अच्छे लहजे से हमें जवाब नहीं दिया, उसकी नेचर का, उसके मुंह का, उसका डिप्रेशन भी हम अपने ऊपर तारी कर लेते हैं कि उसने ऐसे। किसी ने ज़िंदगी में आपको ना कर दिया, अब आपको ना सुनने की आदत नहीं है, उसका डिप्रेशन लेके बैठ जाते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही, उसका डिप्रेशन ले लेंगे। रिजल्ट में ऊपर नीचे मार्क्स आ गए, उसका डिप्रेशन ले लेंगे। दर्जी ने कपड़े अच्छे नहीं सिए, तंग सी दिए, उसका डिप्रेशन ले लिए। औलाद ने बदतमीज़ी कर दिया, उसका डिप्रेशन। तो क्या सब चीज़ें डिप्रेशन से जुड़ी हुई हैं हमारी? हमें कुछ चीज़ें अल्लाह पे भी तो छोड़नी होती हैं। उसका काम है, वो खुदा है, उसने हमें बनाया है, उसका निज़ाम है, उसकी कायनात है। बहुत सी चीज़ें उसके ऊपर छोड़ के आपको अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल भी करना पड़ता है, आपको तवक्कल करना पड़ता है। मगर हमने सब कुछ छोड़ दिया। हमने बस यही है कि बस ये भी डिप्रेशन है, ये ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन। इस पे बात करेंगे। प्लीज़ इस डिप्रेशन से निकलिए। आज हमारा ये जो प्रोग्राम है ख़ास आप लोगों को डिप्रेशन से निकालने के लिए। और ज़्यादातर क्यों डिप्रेशन होता है इस पर मैं बहुत छोटी बात करूँगी हमारे मौजूद मेहमान से, मगर मैं ज़्यादा बात करूँगी इसके हल के ऊपर, सल्यूशन के ऊपर। हमारे पास डॉक्टर बिस्मा एजाज मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी? वालेकुम अस्सलाम फ़िज़ा, आई एम फ़ाइन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े इंपॉर्टेंट मौजू के लिए हमें टाइम दिया है। बिस्मा, मुझे बताएं पहले कि डिप्रेशन होता क्यों है और हमारा माशरा इस डिप्रेशन का शिकार क्यों है? और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन किस मुल्क में पाया जाता है ये बताइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने जिस तरह स्टार्ट किया और ऑडियंस को कुछ इलामात जो हैं वो उसकी बताई, वो मिक्स थी। मतलब वो कम्प्लीटली सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं एंग्जाइटी भी नज़र आ रही थी। बेसिकली डिप्रेशन को डिफ़ाइन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ आमतौर पे ये टर्म जो है वो लोगों की ज़ुबान पे इतनी ज़्यादा रवां हो चुकी हुई है कि वो किसी भी सिचुएशन में हो उन्होंने अपने आप को ये सिग्निफाई करना होता है कि दे आर अंडरगोइंग डिप्रेशन। हालांकि इस ऐसी बात नहीं होती। डिप्रेशन इज़ बेसिकली अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या एक साइकाइट्रिक इलनेस है जिसमें इंसान जो है वो लो मूड का शिकार रहता है। उसको बार बार रोने को दिल करता है बगैर वजह के, कोई सिग्निफिकेंट रीज़न नहीं है, लेकिन उसका दिल करता है कि मैं रोता जाऊँ। किसी भी एज में ऑनसेट जो है इसका वो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है एडोलेसेंस एज में, यानी जो बच्चे 10, 11, 12 साल की एज में होते हैं उनमें भी चांसेस होते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए। यस, डेफिनेटली। वर्ल्ड वाइड जो इसकी स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक ऑनसेट एज जो है वो 10 से 12 साल की उम्र जो है वो समझी जाती है। और अगर उस वक्त इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की जाए या इसके साथ इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लिए जाएं तो फिर ये प्रोलॉन्ग करती है और एडल्ट लाइफ में बच्चे हैं वो किस चीज़ का ट्रॉमा डिप्रेशन लेते हैं? तालीम का डिप्रेशन लेते हैं या माँ बाप का या घर का या टॉयज़ का या दोस्ती? लोगों को ना ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन की वजह से नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिप्रेशन को डायग्नोज करने में देखी जाती है वो उसकी जेनेटिक बेसिस देखी जाती हैं कि अगर ख़ानदान में, पेरेंट्स में, फोर फादर्स में डिप्रेशन जो है उसकी एक रेशो नज़र आ रही है तो फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो आपके ऑफस्प्रिंग्स यानी बच्चे हैं उनमें भी डिप्रेशन जो है वो नज़र आएगा। अच्छा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक पर्सन का जेनेटिक मेकअप है। आप विरासत में जैसे कुछ चीज़ें, आपकी आँखें जो हैं, आपका चेहरा जो है, आपके फेशियल फीचर्स जो हैं वो जिस तरह आपके माँ बाप से मैच करते हैं, उसी तरह माँ बाप की जहनी सेहत जो है वो भी आप में ट्रांसफ़र होती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक जेनेटिक ट्रांसमिशन के थ्रू भी डिप्रेशन या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर जेनेटिक सिचुएशन नहीं है तो फिर एनवायरमेंटल, यानी आप जिस माहौल में रहते हैं उसके फैक्टर्स जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं डिप्रेशन के कॉज होने में। उसमें स्ट्रेसर कोई भी हो सकता है। एक पर्सन का थ्रेशोल्ड लेवल कितना है, उसकी सेंसिटिविटी का लेवल कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने माहौल में होने वाले फेलियर्स या नुकसानात जो उनसे किस तरह गो थ्रू करता है। और अगर वो उसको काबू नहीं पा रहा होता तो उसकी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब डिप्रेशन जो है वो, जैसे मैं आपको बता रही थी कि वीपिंग स्पेल्स या क्राइंग स्पेल्स हैं, इंसोमनिया यानी रात की नींद जो है वो उड़ जाती है, नींद नहीं आती, कई कई दिन इंसान जो है वो जागता रहता है, भूख जो है उसमें कमी का शिकार हो जाता है।
दूसरी तरफ डिप्रेशन की एक ऐसी काइंड भी है जिसमें एक इंसान जो है वो इलेटेड मूड की तरफ जाता है, यानी उसका मूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है, आपको देख के लगेगा नहीं, आप कहेंगे डिप्रेशन तो ऐसा नहीं होता, लेकिन डिप्रेशन की भी एक काइंड जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें एक पोल जो है वो एक ऐसा पोल है जिसमें एक इंसान जो है इंतहाई इलेटेड मूड की तरफ है। ख़वातीन जो है वो बहुत लाउड मेकअप करेंगी, बहुत लाउड कलर के ब्राइट कलर के ड्रेसेस पहनेंगी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगी, और एट द अदर टाइम दे आर टोटली लो। सो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ डिप्रेशन जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन जिस डिप्रेशन की हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं, यस दिस इज़ अ बाइपोलर डिसऑर्डर। मेकअप, ज़बरदस्ती के ओवर मैचिंग चीज़ें, हाँ, अपने आप को एक्सट्रीमली एनर्जेटिक फील करना, आवाज़ की पिच जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी साइड पे दूसरे टाइम पे आप उतनी ही डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, यानी आपका मूड जो है वो उतना ही लो है। ठीक है। एक और डिप्रेशन होता है जिसको सीजनल डिप्रेशन भी कहता है, जो मौसम के हिसाब से लोग जो होते हैं वो कहते हैं जी ये बारिश का मौसम होता है तो हमें डिप्रेशन हो जाता है, हाँ, फॉगी वेदर होता है तो डिप्रेशन हो जाता है, एक्सट्रीम चिल्स होते हैं, विंटर्स होती हैं तो डिप्रेशन हो जाता है। मूड देखें, आपके एनवायरनमेंट है ना, आपकी एनवायरनमेंट जब आपके मूड को कंट्रोल करती है। अच्छा। तो सीजन के हिसाब से भी पीपल गो थ्रू डिप्रेसिव एपिसोड्स। अच्छा, अब सपोज एक घर में एक फ़र्द है, वो हर वक्त मुंह फुला के बैठे हुए हैं, गुस्से में हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, कोई बात करो तो हाँ ठीक है, रोटी क्यों नहीं गर्म है, ये क्यों है, चिक चिक, तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए क्या इलाज कहेंगे? ये पेशेंट्स जो है ना, ये डिप्रेशन से ज़्यादा पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं। अच्छा। इनकी पर्सनालिटीज़ में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पर्सनालिटी आपको नहीं डिसऑर्डर्स लगता भी कि वो किसी डिप्रेशन का भी शिकार हैं कि हो जिसकी सकता वजह है। से ये डिप्रेसिव पर्सनालिटी, फॉर एग्जांपल ऐसा पर्सन है जो हर वक्त ही लो, उसकी पर्सनालिटी का फैक्टर है या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो रहता है। एक ऐसा पर्सन है जो कि जिसको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी कहते हैं, जिसमें पेशेंट जो इसका कल्प्रिट है, यानी जो इसका विक्टिम है, वो उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो लोगों के ऊपर जिसको कहते हैं ना ताना कसना या उनको ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना, किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, ऐसे भी लोग जो हैं वो हमारे आसपास नज़र आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी तारीफ़ करना पसंद करते हैं, उनको सिर्फ अपना आप नज़र आ रहा है, वो भी एक टाइप ऑफ पर्सनालिटी है। हम क्योंकि हल्की तरफ चले, हम ब्रेक से जब वापस आएंगे ना तो डॉक्टर साहिबा हमने मैं आपको सिचुएशंस बताती जाऊंगी, आपने उनकी ट्रीटमेंट बतानी है, क्योंकि ऐसे फिर किसी को समझ नहीं आएगा। तो जो पहले मैंने बोला था उसका हम इलाज पूछेंगे कि एक बंदा घर में बैठ के बस इसी तरह बदतमीज़ी, गुस्सा, एटीट्यूड, ठीक है, उस और हर वक्त मुंह फुला के, रोने वाला मुंह फुला बना के बैठा हुआ है, उसका क्या इलाज है? आपने मुझे ब्रेक के बाद बताया। आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं या आप खुद ऐसे हैं, पूछें, शर्माना का इलाज कराएं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम यहाँ पर बात करें डॉक्टर बिस्मा एजाज से कि ये जो डिप्रेशन है ये क्यों होता है। मैंने एक सिचुएशन यहाँ पर बताई थी, आप लोग कॉल भी कर सकते हैं अगर आपकी फैमिली में या आप में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको लगता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं, तो इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। इसको ऐसे छोड़िएगा नहीं। अगर कभी कहीं पर भी आपको लगता है कि आप किसी चीज़ के डिप्रेशन में, तो खुलिए, पूछिए, इलाज करवाइए अपना। तो आज आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं। मुझे बताइएगा, घर में कोई एक फ़र्द डिप्रेशन का शिकार है, मुंह फुला के बैठा है, रोने वाला फेस बनाया हुआ है, हर वक्त बात नहीं करना, जवाब नहीं देना, गुस्से में रहना, चिड़चिड़ा रहना, ऐसे लोगों के लिए क्या ट्रीटमेंट आप तजवीज़ करेंगी? अच्छा, ये सिचुएशन जो है ना फ़िज़ा, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो जो इस प्रॉब्लम का शिकार है, जैसे वो पर्सन जो इरिटेबल मूड में है, और एक वो जो फैमिली है जो उसके साथ डील कर रही है। तो सबसे पहले अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो ये कि दे शुड बी एम्पैथेटिक, बिकॉज आम तौर पे ऐसे लोग जो इरिटेबल होते हैं उनकी फैमिलीज़ उनको इग्नोर करना शुरू कर देती हैं। वो इस चीज़ की अहमियत को नहीं समझती कि वो भी एक इंसान है जिसको अटेंशन की ज़रूरत है, इसलिए उनका रिस्पॉन्स या रिएक्शन जो उनकी तरफ होता है बहुत ज़्यादा एब्यूज़िव किस्म का होता है। तो उनके लिए ये है कि दे शुड हैव एन एम्पैथेटिक अप्रोच, और उसको बैठ के उसको सुनना ज़रूरी है। जहाँ तक बात है उस पर्सन की जो इरिटेबिलिटी का शिकार है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करे कि उसके इंटरेस्ट्स क्या हैं, क्योंकि आम तौर पे ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अलूफ़ रहना पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा लोगों से मेल जोल अच्छा नहीं लगता, इसलिए जब वो उस सिचुएशन में होते हैं तो दे फील फ्रस्ट्रेटेड। जो इंटरेस्ट उनके हैं, जिन सिचुएशन में वो कंफर्टेबल फील करते हैं, उसमें अपने आप को एंगेज करें। हमारी जो सोसाइटी है उसमें आप देखते हो कि लोग जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते। सुबह उठा, नाश्ता किया, काम पे गए, कुर्सी पे बैठे रहे सारा दिन, और उसके बाद शाम को घर आए एंड खाना खाया और सो गए। पीपल डोंट नो द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ बीइंग फ़िज़िकल।
फिजिकल इन द सेंस कि दे शुड रेगुलरली टेक अ वॉक, बिकॉज 30 मिनट्स डेली वॉक जो है वो आपके मूड को इस हद तक चेंज करती है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। जो लोग रेगुलर वॉक करते हैं उनको आप देखें वो हमेशा चहकते रहेंगे, वो हमेशा खुश रहेंगे, उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल्स क्या होती 9 हैं। बजे से उनको चॉकलेट्स भी, अगर सुबह 9 बजे से पहले उनको चॉकलेट्स खिलाई जाएं तो क्या उनके हैप्पी हार्मोन्स जाग सकते हैं? इट डिपेंड्स। मैं वो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हूँ जो देखिए, चॉकलेट एक इंटेक रिसर्च पे आई कभी थी भी कि ये नहीं जिसमें कहती 9 कि जी बजे इसको से नहीं लेना पहले चाहिए। पहले अगर चॉकलेट्स Yes. खिलाई जाए तो उसमें बड़े, Because- वैसे तो सारा दिन भी खाने से हैप्पी हार्मोन्स जाग जाते हैं चॉकलेट से, बट रिसर्च ये थी कि उससे मोटापा भी नहीं होता, हेल्थ भी ख़राब नहीं होती, और 9 बजे से पहले पहले चॉकलेट खा लेते तो हैप्पी हार्मोन्स जागते बिल्कुल हैं। ली जा सकती है। आप अपने डेली कैलोरी काउंट के मुताबिक अगर उसका इंटेक करते हैं एंड यू टेक अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड अ डेली वॉक, देन ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक फील करती है। तो इरिटेबल पर्सन जो है उसके लिए ये है कि वो अपने आप को फिजिकली एक्टिव करे। जिस सिचुएशन में बैठा हुआ है उस कमरे में, हम एक ही माहौल के अंदर रहने के आदी होते हैं, एक ही कमरा है, उसमें एक ही बेड है या एक ही सोफा, हमने सारा दिन उठना है और उसके ऊपर ही बैठना है। डेली मॉर्निंग में हमने वही काम करना है। उठ के सामने न्यूज़ Change लगा लेनी है, spaces. टीवी देख लेना है या कोई ड्रामा देख लेना है, खाना खाना है टेबल पे, लोगों को मूड दिखाना है, आप फिर चले अगर जाना अपने कमरे ही में। घर में डिफरेंट स्पॉट्स जो है उसको डेली मॉर्निंग में उनको यूज़ करना शुरू करें तो चेंज ऑफ रूटीन जो है वो भी आपके मूड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज ठीक करती है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर आप डिप्रेशन या किसी ट्रॉमे का शिकार हैं तो खुल के इलाज करवाइए। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।